दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां पवित्र रिश्ता। आगे से याद रखेंगे इस बात को। आई एम सॉरी जिमिन, बट मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तुमको कितना पेन हुआ होगा। वैसे अब वो बिल्कुल ठीक है ना डॉक्टर? कब तक होश आ जाएगा उसे? मैंने मेडिसिन दे दी है। आई होप कुछ टाइम बाद उनको होश आ जाएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जंकुक डॉक्टर को पैसे दे देता है और डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। जंकुक वापसी रूम में आता है और जिमिन की तरफ देखता है। जंकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंकुक अपने फेस पर हाथ लगाता है और मिरर के सामने जाकर बोलता है, ये आंसू नहीं। जेके जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लेता है और कुछ टाइम बाद जिमिन को होश आने लगता है। जंकुक भी वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। जैसे ही जिमिन में हलचल होते हुए देखता है, वो उठकर जिमिन के पास आ जाता है। जिमिन अपनी आंखें खोलती है और जंकुक को देखकर डर जाती है। नहीं नहीं नहीं, दूर रहो प्लीज, दूर रहो मुझसे। जंकुक जिमिन से थोड़ा दूर हो जाता है और जिमिन को पानी पास करता है। पानी ले लो। जिमिन को खांसी होने लगती है। जंकुक जिमिन की पीठ को रब करने लगता है और उसे पानी पिलाता है। अब ठीक लग रहा है ना जिमिन? जिमिन जेके की आंखों में देखती है और उसे रात की सारी बातें याद आने लग जाती है। चीखो और चीखो, तुम्हारी यही पनिशमेंट है। जिमिन जेके को खुद से दूर कर देती है। दूर हटो मुझसे, मैंने कहा ना, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जिमिन खुद से बेड से उठने की कोशिश करती है, पर दर्द की वजह से वो ठीक से उठ नहीं पाती और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जंकुक जल्दी से जिमिन को पकड़ लेता है। माँ, तुम ठीक नहीं हो, बैठ जाओ। छोड़ो मुझे मुझे मत टच करो, मैंने कहा ना। आप हट जाओ यहाँ से। लेकिन जंकुक जिमिन को नहीं छोड़ता। जिमिन के पेट में बहुत दर्द होने लगता है और वो दर्द से रोने लगती है। मम्मा। जंकुक जिमिन को फिर से बेड पर लिटा देता है। क्या हुआ जिमिन? जिमिन कुछ नहीं बोलती, पेट पकड़कर रोती रहती है। जंकुक समझ जाता है कि उसको पेन हो रहा है। जंकुक स्लोली अपना हाथ जिमिन के हाथ पर रखता है और जिमिन का हाथ उठाकर उसके पेट को मसाज करने लग जाता है। जिमिन की आंखें बंद होने लगती है। जिमिन को थोड़ा थोड़ा रिलैक्स फील होने लगता है। जेके जिमिन के पेट से थोड़ा नीचे अपना हाथ लेके जाता है। जिमिन उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं, मैं ठीक हूँ, हाथ हटाइए। चुप रहो। जेके जिमिन की आंखों पर अपना हाथ सॉफ्टली रखता है एंड जिमिन की आंखें क्लोज कर देता है। रिलैक्स फील होने की वजह से जिमिन को नींद आ जाती है। जेके अपना हाथ हटा लेता है और जिमिन की फेस की तरफ देखने लगता है और उसके फोरहेड पर सॉफ्टली किस करता है। आई एम सॉरी वाइफी, मैं जानता हूँ तुम माफ नहीं करोगे अपने हबी को। इतना बोलकर जंकुक नीचे चला जाता है एंड जिमिन धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपने फोरहेड पर टच करती है। जेके जिमिन के लिए खुद से खाना रेडी करने लगता है। तभी जंकुक को ऑफिस से कॉल आता है और जंकुक कॉल पिक करता है। हेलो बॉस, आज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिस्टर बुगम के साथ, लेकिन मैं बिजी हूँ, मीटिंग कैंसिल कर दो। लेकिन सर, एक बार में सुनाई नहीं देता है कि स्टूपिड। जेके गुस्से से फोन को फेंक देता है और फिर से कुकिंग करने लग जाता है। जंकुक खाना रेडी करके खुद रूम में लेकर आता है और जिमिन को उठाता है। जिमिन, खाना खा लो। जिमिन जंकुक को खाना लाते देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है, बट वो अपने फेस पर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन शो नहीं करती। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे कुछ भी नहीं खाना, जाइए आप यहाँ से। जेके ने इतनी मेहनत से पहली बार जिमिन के लिए खाना बनाया था और उसको भी जिमिन ने मना कर दिया था। बहुत ड्रामा हो गया तुम्हारा, जब से यही बोले जा रही हो नहीं छुओ मत आओ। अरे नहीं छू रहा तुम्हें, दूर से खाना दे रहा हूँ ना, खाना तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ बिल्कुल। जिमिन जेके को गुस्से में देखकर डर जाती है। जेके गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये इंसान कभी प्यार से बात क्यों नहीं करता मेरे से? जिमिन फिर से लेटने की कोशिश करती है, पर वो तभी रुक जाती है। एक बार देखो तो सही, क्या बनाया है इन्होंने? जंकुक ने जिमिन की पसंद का खाना बनाया था। देखने में तो टेस्टी लग रहा है, खा लूं क्या? नहीं नहीं जिमिन, नहीं खाना। तुझे उस इंसान की कोई भी चीज नहीं लेनी है। लेकिन ये तो खाना है। जिमिन अपने मन को बहुत मनाती है, लेकिन एंड में वो एक बाइट खा ही लेती है। खाओ, कितना टेस्टी है,
खाना तो काफी ज्यादा टेस्टी है। जिमिन अपने हाथों में बॉल पकड़ लेती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। जेके डोर के बाहर खड़ा होकर जिमिन को देखकर स्माइल करता है। तुमको दर्द भी मैंने दिया है और उस पर मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। एक दिन तुम भी मुझे कहोगी वाइफी, आई लव यू हब्बी। इन पीरियड के 5 दिनों में जेके ने जिमिन की बहुत ज्यादा केयर की एंड उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी और ऊपर से जरा सा भी गुस्सा नहीं हुआ। जेके दूसरे रूम में बैठकर लैपटॉप पर अपना इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। तभी उसके रूम में जिमिन आती है। जेके डोर ओपन होने की आवाज सुनकर गेट की तरफ देखता है। क्या हुआ, कुछ चाहिए था तुमको? नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस ऐसे ही। जिमिन जाने लगती है। तभी जेके उसे रोकता है। अच्छा सुनो जिमिन। जिमिन पीछे मुड़कर देखती है। तुमको लैपटॉप चलाना आता है ना? जरा मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगी? जिमिन थोड़ा सोचने लगती है। डोंट वरी, ज्यादा मत सोचो, दूर ही रहूंगा तुमसे। जंकुक लैपटॉप को बेड पर रख देता है एंड जिमिन को दूर से ही काम समझाने लगता है। बस इतना ही, इसे तो मैं अभी कर देती हूँ। अच्छा देखते हैं वाइफी। इतना बोलकर जंकुक रूम से बाहर चला जाता है और जिमिन जेके के लैपटॉप पर काम करने लगती है। जिमिन जल्दी जल्दी सारा काम निपटा देती है। तभी जिमिन की नजर एक फाइल की तरफ जाती है। जिमिन उस फाइल को ओपन करके देखती है। वो उसकी और जेके की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की फाइल थी जिसमें 1 मंथ मैरिज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। अब बस 10 दिन ही। तभी जंकुक रूम में आ जाता है और जिमिन उस फाइल को हटाकर पहले वाली फाइल को लगा देती है। हो गया काम? अरे वाह, दिखाना जरा। जेके जिमिन के क्लोज जाता है एंड साइड से लैपटॉप पर देखता है। जिमिन जेके की तरफ ही देखे जा रही थी। नाइस, तुमने तो सच में कर दिया। मुझे लगा तुम तो ऐसे ही फेंक रही हो। जिमिन बस जंकुक के फेस को देखे जा रही थी। तभी जेके जिमिन की तरफ देखता है और वो दोनों कुछ टाइम के लिए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। जिमिन क्या हुआ? जिमिन जेके से नजर हटा लेती है और वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती है। इससे क्या हुआ? इसने कुछ बोला क्यों नहीं? जंकुक लैपटॉप चेक करता है और समझ जाता है कि जिमिन ने क्यों कुछ नहीं बोला उससे। क्या जिमिन को सच में इससे फर्क पड़ा? जिमिन अपने रूम में शांति से सोफे पर बैठी हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में बार-बार वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की फाइल घूम रही थी। मुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं इस जेल से आजाद होने वाली हूँ, उस जबरदस्ती के रिश्ते से। लेकिन फिर ये क्या हो रहा है? मुझे इतना बुरा क्यों फील हो रहा है? जेके जिमिन के लिए डिनर रेडी करके रूम में लेके आता है और टेबल पर रख देता है। अगर तुम्हारा मन करे तो खा लेना, वरना कोई बात नहीं। इतना बोलकर जंकुक रूम से जाने लगता है। तभी जिमिन जेके को रोकती है। सुनिए, क्या आप मेरे साथ डिनर करेंगे? मुझे ऐसे अकेले डिनर करना पसंद नहीं है। जेके जिमिन की तरफ देखते हुए एक हाइडन स्माइल करता है। लेकिन क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल होगी? खाना ही खाना है बस। जेके स्माइल करता है। तुमको लगता है मैं केवल खाने से ही मान जाऊंगा वाइफी? जेके जिमिन के पास बैठ जाता है। जेके जिमिन के लिए एक बाइट तोड़ता है और उसके माउथ के पास लेकर जाता है। जिमिन जेके की आंखों में देखती है। जंकुक को लगता है कि जिमिन ये बाइट नहीं खाएगी, इसलिए वो उस बाइट को खुद खाने के लिए जैसे ही पीछे करता है, जिमिन उसका हाथ पकड़कर उस बाइट को खा लेती है। खाना तो बहुत अच्छा है वैसे। जेके को जिमिन की इस बात पर हंसी आ जाती है। जिमिन और जेके दोनों एक साथ खाना खाते हैं। जिमिन बस मायूस सी आंखों से जेके को ही देखे जा रही थी। जेके जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन अपनी आंखें नीचे कर लेती है। अब तुम सो जाओ, काफी रात हो गई है। जेके इतना बोलकर रूम से चला जाता है। जिमिन की आंखों में जरा सी भी नींद नहीं होती। वो बस उसी बात के बारे में सोचे जा रही थी। जिमिन बेड से उठती है और दूसरे रूम में जहाँ जेके सो रहा था वहाँ छुपके से जाती है। जिमिन जेके के पास जाकर बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। जिमिन की हार्ट बीट जेके को देखकर बहुत ज्यादा फास्ट होने लगती है। क्या सच में अब हमारा रिलेशन बस 10 दिन का है? जिमिन काफी टाइम तक जंकुक को ऐसे ही बैठकर देखती रहती है एंड हल्के हल्के हाथों से उसके फेस को टच करने लगती है। तभी जंकुक करवट लेता है और जिमिन का हाथ पकड़कर उसे अपने नीचे खींच लेता है। मैंने पहले भी तुमसे एक बार बोला था,
कि मुझे नींद में समझने की गलती मत करना वाइफी। आप सोए नहीं? सो ही गया था लेकिन तुमने उठा दिया। सॉरी, आप मेरी वजह से जग गए। क्या हुआ, तुमको मेरी याद आ रही थी क्या वाइफी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिमिन जेके को पुश करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उतने में ही जेके जिमिन का हाथ पकड़ लेता है। मत जाओ ना मुझे ऐसे छोड़कर वाइफी। ये सुनकर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जेके की तरफ देखती है और उसे बिना कुछ बोले उसे हक कर लेती है। जेके जिमिन के फर्स्ट मूव से एकदम से शॉक रह जाता है। जेके एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और जिमिन को हक बैक भी नहीं करता। जिमिन हक ब्रेक करती है। आई एम सॉरी। वो जिमिन के कुछ बोलने से पहले ही जेके जिमिन का हाथ पकड़कर उसे बेड पर पुश कर देता है और सॉफ्टली उसे किस करने लगता है। जिमिन भी इस बार जेके को किस बैक करती है। दोनों एक दूसरे में कहीं खो जाते हैं। खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। 30 मिनट बाद दोनों किस ब्रेक करते हैं। दोनों पहली बार अपनी मर्जी से एक दूसरे के इतने क्लोज आए थे। जिमिन का फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। आई एम सॉरी, वो मैं खुद को। कुछ मत बोलिए और मुझे जाने दीजिए। जिमिन उठने लगती है। जेके उसको रोकते हुए बोलता है, क्या आज रात तुम यहीं मेरे पास रुक सकती हो? आई प्रॉमिस, कुछ नहीं करूँगा मैं, बस तुमको हक करके सोना चाहता हूँ। जिमिन जेके के ऊपर से हटती है और उसके साइड में लेट जाती है और खुद से जेके को हक कर लेती है। जेके बहुत ज्यादा शॉक और हैप्पी था। ये जिमिन को आज क्या हुआ है? ये ऐसे बदल कैसे गई? जो भी है बहुत अच्छा है। जेके जिमिन को टाइटली हक करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही सो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आई एम रियली सॉरी, वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं दिल्ली गई हुई थी। और वो तो मैं जब लाइव आऊँगी तो मैं बताऊँगी कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या नहीं, ठीक है ना? अभी तो नहीं, तो बस बने रहिए। बट आई प्रॉमिस यू, प्रॉमिस अब मैं रेगुलरली वीडियो डालूंगी। अब मैं वीडियो गैप नहीं दूंगी वीडियो में, पक्का। आई प्रॉमिस यू। आई लव यू सो मच। Keep supporting me. Subscribe my channel Jimin की दुनिया. I love you.